नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बरेली में मौजूद दिशा पाटनी का वो घर जहां पर फायरिंग होती है, कई राउंड फायरिंग होती है, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर्स लेते हैं। उसके बाद से लगातार कई अपडेट भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से जो वादा किया था, वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा था कि वो उन आरोपियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और ऐसा ही हुआ, जहां पर ये 4 आरोपियों को, जिनमें से 2 का एनकाउंटर हो जाता है और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो ये आरोपी हैं जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। 2 दिन फायरिंग हुई थी, 11 सितंबर को और 12 सितंबर को। इन दोनों ही तारीख में जो फायरिंग हुई थी, उनके आरोपी 2 तो मारे जा चुके हैं, 2 गिरफ्त में हैं। इस बात की जानकारी खुद जगदीश पाटनी ने मीडिया को दी थी कि उनकी बातचीत योगी आदित्यनाथ से हुई थी। अब आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि जगदीश पाटनी ने क्या कुछ बताया, उनकी क्या बातचीत हुई और क्या उनसे वादा किया गया था। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थैंक यू। तो जगदीश पाटनी ने बताया कि किस तरीके से सीएम योगी ने उन्हें आश्वासन दिया और जो वादा किया था वो पूरा भी हुआ। तमाम आरोपियों को या तो पकड़ लिया गया है या उनका इनकाउंटर हो गया है। अब इसी बीच 11 और 12 तारीख को 2 अज्ञात हमलावरों ने इस पर बिल्डिंग पर, यानी कि जिस घर में वो रह रहे थे, उस पर हमला किया था। लगभग 9 राउंड फायरिंग की गई थी। घर की दीवार पर गोलियों के निशान साफ तौर पर नजर आते हैं। अब इस पूरे मामले में जो बड़ा अपडेट है वो सुनिए। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इनमें जो शूटर्स हैं उनका नाम है नकुल सिंह और विजय तोमर। दोनों बागपत के रहने वाले हैं, जिन्हें अब पकड़ा गया है। इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए इनाम भी रखा गया था। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज में ये तमाम चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से बाइक पर सवार 2 लोग आते हैं और घर पर फायरिंग करते हैं और दीवारों में वो निशान देखे जा सकते हैं। अब बरेली पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दोनों शूटर्स को भी वारंट पर बरेली लाया गया, क्योंकि दिल्ली में इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो फिर इन्हें बरेली लाया जाएगा। 11 सितंबर को सुबह 4:30 बजे नकुल और विजय ने फायरिंग की थी, जबकि 12 सितंबर को जो हरियाणा के शूटर्स हैं, जिनका नाम है रविंद्र, उसने फायरिंग की थी। अरुण और रविंद्र को, ये जो दोनों लोग हैं, वो 12 सितंबर को नजर आए थे, जो हरियाणा के शूटर्स हैं। और उसके बाद से जब इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो ये एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से भी पुलिस पर फायरिंग की जाती है। अब ये जो चारों शूटर्स हैं, यानी कि 2 शूटर वो जिन्होंने 12 को फायरिंग की, 2 शूटर वो जिन्होंने 11 को फायरिंग की। अब ये जितने भी चारों आरोपी हैं, यानी कि जो 11 सितंबर को जिन्होंने फायरिंग की थी और 12 सितंबर को फायरिंग की थी, चारों आरोपियों की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा ने और गोल्डी बरार के गैंग के ये लोग सदस्य हैं और अपने 2 शूटर्स के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जो गैंग लीडर है रोहित गोदारा, वो काफी ज्यादा बौखलाया है, जिसके बाद से उसने धमकी भी दी है और उसने कहा कि हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, यानी कि जो एनकाउंटर में शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। उसने कहा कि कोई कितना भी ताकतवर हो, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। यानी कि वो सीधा सीधा पुलिस को धमकी दे रहा है कि जिसने भी हमारे भाइयों को मारा है उनको भुगतना पड़ेगा। अब ये सब क्यों हुआ वो एक बार सुन लीजिए। दरअसल 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन, जो पूर्व आर्मी ऑफिसर है, जिसका नाम है खुशबू पाटनी, उसने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने इसमें कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर एक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। अब इसके बाद से रोहित गोदारा ने ये धमकी दी और फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली। और धमकी में क्या कहा उन्होंने वो सुनी। उन्होंने धमकी दी कि भविष्य में जो भी हमारे धर्म और संतों के खिलाफ ऐसा अपमानजनक काम करेगा, उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि दिशा पाटनी की जो बहन है खुशबू पाटनी, उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उसके बाद से ये जो रोहित गोदारा है, जिस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उनका ये कहना है कि कुछ भी अगर भविष्य में ऐसा होता है तो वो इंसान परिणाम के लिए तैयार रहे। तो ये लोग लगातार ऐसी धमकियां दे रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि एल्विश यादव के घर पर भी फायरिंग हुई थी। उससे कुछ वक्त पहले देखा कि सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। उससे भी पहले
कई जगह देखा जा सकता है कि कोई भी अज्ञात हमलावर आता है, फायरिंग होती है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले जाता है। तो तमाम ऐसी चीजें देखी जा रही है जहां पर गैंगस्टर्स लगातार बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके उसकी जिम्मेदारी भी ली जाती है। हालांकि जो इसमें 4 शूटर शामिल थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 है उसमें से शूटर, उनका एनकाउंटर हो गया है। तो दिशा पाटनी के जो पिता हैं जगदीश पाटनी, उनका ये कहना है, उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद भी किया, यूपी पुलिस को धन्यवाद किया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया जा चुका है। तो ये एक संगीन मामला हो चुका है जहां पर बॉलीवुड स्टार्स को निशाना बनाया जा रहा है, बॉलीवुड से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर जो कंटेंट वायरल हो रहा है उसके चलते भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया के चलते इन तमाम चीजों को देखा जाए तो काफी खतरनाक साबित भी हो रही है। यानी कि लोगों को सोच समझकर कंटेंट डालने की जरूरत इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि डर का माहौल कहीं नहीं है। डर वो रहा है जिसके साथ ऐसा हुआ, यानी कि दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई उसके बाद से परिवार का जो माहौल था वो काफी ज्यादा डर का माहौल था। हालांकि रात के वक्त फायरिंग हुई, सब लोग सो रहे थे, पर सोचिए अगर कुछ और होता तो क्या होता। खुद इतनी बड़ी वारदात उनके घर पर घटी है। ऐसे में पुलिस पूरी जांच लगातार कर रही है और आगे की जितनी भी जानकारी होगी क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।